अगर आपने भी इन जगहों पर प्लॉट लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपने प्लॉट फ्लैट मकान अगर ले लिया है तो आपका पैसा डूबना यहाँ पर तय है, क्योंकि 90% लोग ये गलती करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इन गलतियों से यहाँ पर जो बचे तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा यहाँ पर जो डूब सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आजकल हर शहर और हर गाँव के आसपास यहाँ पर जो प्लॉटिंग चल रही है और लोग बिना सोचे यहाँ पर जो खरीद भी रहे हैं और ज्यादा छानबीन नहीं करते हैं, खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आपने सही जगह यहाँ पर नहीं चुने, अगर आप सही लोकेशन पर प्रॉपर्टी जमीन मकान नहीं लिए, ना उस जमीन को आप यहाँ पर बेच पाएंगे और ना उस जमीन पे आप आसानी से रह पाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से ढूंढ के आपको यहाँ पर जो सारी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद ही आपको प्लॉट मकान फ्लैट लोकेशन के हिसाब से आपको लेना चाहिए, नहीं तो आपका भी पैसा यहाँ पर जो डूब जाएगा। सबसे पहले ये आपको समझ लेना बेहद जरूरी है कि बिल्कुल यहाँ पर जो सुनसान इलाका जहां आसपास कोई भी घर नहीं है, लोग यहाँ पर जो कोई भी कॉलोनी यहाँ पर बसा हुआ नहीं है, वहां आपको यहाँ पर जो प्लॉट फ्लैट लेना मकान लेना आपका यहाँ पर जो पैसा फंसाने के बराबर है। तो आपको यहाँ सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि जहां पर भी आप प्लॉट ले रहे हैं आसपास में वहां पर कोई भी मकान कॉलोनी यहाँ पर बसा हुआ है कि नहीं, कोई भी यहाँ पर जो मार्केट वगैरह बना हुआ है कि नहीं। अगर ये सारे चीज अगर नहीं है तो वहां पर पैसा आप अगर जमीन अगर वहां पर मकान फ्लैट लेते हैं तो आपका वहां पर पैसा डूबना तय है। तो ये चीज आपको देख लेनी चाहिए। उसके बाद जहां रोड यहाँ पर जो कनेक्टिविटी खराब हो, अगर सही सड़क नहीं है तो भविष्य में कोई भी यहाँ पर जो खरीद भी आपको यहाँ पर जो खरीदार भी आपको नहीं मिलने वाले। अगर आप बेचना चाहेंगे तो जल्दी वो जमीन का यहाँ पर जो बिक्री भी नहीं होने वाले हैं, उस मकान उस फ्लैट का बिक्री भी जल्दी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आपने ये सारी चीज यहाँ पर चेक नहीं की है। लेकिन जो व्यक्ति आप जिसको बेचेंगे अगर वो ये सारी चीजें अगर चेक करेंगे तो आपको जो है वो मकान फ्लैट बेचने में समस्या आ सकती है। उसके बाद जहां मार्केट स्कूल नहीं है, 2-3 किलोमीटर के अंदर स्कूल मार्केट नहीं, तो वहां रहना मुश्किल यहां पर जो हो जाएगा, आपको दिक्कत यहां पर हो सकती है। तो इसको भी देख करके आपको फ्लैट मकान प्लॉट लेना चाहिए। उसके बाद आपको सिर्फ हाईवे के किनारे यहां पर जो है हाईवे के बगल में अगर आप सोचते हैं कि हम प्लॉट ले लेते हैं और हमको सारी सुविधा यहां पर मिल जाएंगे तो आपको वहां भी लेने से बचना चाहिए। लेकिन अगर आप यहां पर जो अंदर जाने का रास्ता नहीं तो बड़ी दिक्कत आपको होगी। देखिए हाईवे के बगल में आप यहाँ पर प्लॉट लेते हैं तो हाईवे के बगल में अगर आप जब भी हाईवे में यहाँ पर चढ़े होंगे तो हाईवे का रास्ता जो है यहाँ पर जो 5-6 किलोमीटर के बाद आपको कहीं ना कहीं एक कट मिलेगा। उसके बाद आपको रोड के इस पार से उस पार आप जा सकते हैं। तो इसको भी आपको देख लेना बेहद जरूरी है, ताकि आपको यहाँ पर जो है बाद में भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर जो दिक्कत ना हो आने जाने में। अगर आप भी हाईवे में अगर प्लॉट ले रहे हैं तो प्लॉट लेने से पहले ये जरूर देख लें कि हाईवे के बगल में आसपास में यहाँ पर जो है कोई गाँव का रास्ता या फिर कोई शहर का छोटा रास्ता यहाँ पर जो बना हुआ है कि नहीं। तो इसको देख करके आपको यहाँ पर प्लॉट मकान फ्लैट आपको खरीदना चाहिए। सिर्फ आपको हाईवे के बगल में हाईवे के किनारे सिर्फ प्लॉट देख करके आपको नहीं लेनी है, 1-2 किलोमीटर के अंदर आपको रास्ता भी देख लेना बेहद जरूरी है। उसके बाद अगर जमीन का पेपर अगर क्लियर नहीं तो सस्ता भी आपको महंगा पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने सस्ते में अगर प्लॉट ले लिए हैं, मकान ले लिए हैं, फ्लैट ले लिए हैं और आपका पेपर अगर क्लियर नहीं है तो जो सस्ता लिए हैं तो वो आपको जो है बेहद ज़्यादा जो जितना आप वहाँ का रेट चल रहा है उसके हिसाब से ज़्यादा आपको महंगा आपको यहाँ पर जो बाद में पड़ने वाला है। तो इसलिए सस्ता प्लॉट से आपको बचना चाहिए। जितना उसका वहाँ पर जेन्युइन रेट चल रहे हैं तो आपको सिर्फ पेपर पे ध्यान देनी है, चाहे जितना वहाँ रेट हो जाए। रेट आप यहाँ पर अलग से बात किए, लेकिन पेपर आपको सबसे पहले देख लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आप पेपर ही मिस कर देंगे, गलत कर लेंगे तो आपको बाद में बहुत ही यहाँ पर जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जितना में आप खरीदे हैं उससे कई गुना आपको यहाँ पर जो है घाटा यहाँ पर जो होने वाले हैं। तो इसलिए जब भी आप फ्लैट मकान प्लॉट लें तो आपको कहां पर लेना चाहिए, जहां पहले से लोग रह रहे हैं या तेजी से यहाँ पर जो है लोग वहां पर जो कॉलोनी बसा रहे हैं वहीं पर आपको लेनी चाहिए। वहीं पर आपके लिए यहाँ पर जो सबसे बेस्ट है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुनसान जगह पे जाके ले लेते हैं, वहां पर 15-20 साल 25 साल यहाँ पर कोई भी आबादी नहीं होते हैं और वो वहां पर प्लॉट लेने के बाद फंस जाते हैं। और जब वो बेचने के बारे में सोचते हैं तो वो जितने दाम पे खरीदे हैं उतने दाम पे वो बेच भी नहीं पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लेने से पहले आपको ये चीज सोच लेना बेहद जरूरी है। और लोग ये चीज जो है यहाँ पर सोचते नहीं है और जो है ऐसे ही जो सस्ता में यहाँ पर प्लॉट खरीद लेते हैं। तो इसलिए आपको खरीदने से पहले ये सभी चीजें आपको पहले जांच कर लेना जरूरी है। आपके प्लॉट फ्लैट के पास यहाँ पर जो स्कूल होना चाहिए, उसके बाद मार्केट, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। अगर 1-2 किलोमीटर
किलोमीटर के अंदर अगर है या फिर 2-4 किलोमीटर के अंदर भी है तो आपको इस तरीके से प्लॉट खोजना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पर जो है कभी भी अगर आपको इमरजेंसी हो जाते हैं और कोई भी अगर आपको सामान वगैरह अगर खरीदनी है या फिर बच्चों को स्कूल अगर भेजनी है तो वो ज़्यादा आपको यहाँ पर जो दूर ना लगे और आपको भी मार्केट वगैरह सामान वगैरह खरीदने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं हो। तो इस तरीके की लोकेशन पे आपको यहाँ पर जो है मकान, प्लॉट, फ्लैट खरीदना चाहिए। इन जगहों पर जो है आपका यहाँ पर जो बहुत ही यहाँ पर जो डिमांड रहता है और आपको भविष्य में जो बहुत ही इसका स्कोप होने वाला, और ये जो आपका साल साल इसका जो है डिमांड बढ़ते जाता है इस तरह की मकान, फ्लैट, प्लॉट का। तो इसलिए आपको जो यहाँ पर 2-4 किलोमीटर के अंदर ये सारी चीजें अगर आपको मिल रही है तो तभी आपको लेनी चाहिए। उसके बाद आपको मुख्य सड़क से यहाँ पर जो कनेक्शन होना जरूरी है, तभी प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पर बढ़ती है। अगर आपके जहाँ पर आप फ्लैट, प्लॉट, मकान लिए हैं वहां से अगर आपका यहाँ पर जो है मेन अगर सड़क जुड़ा हुआ है जो यहाँ पर मार्केट जाती हो या फिर आपका यहाँ पर जो गांव में या फिर शहर से जुड़ती हो, तो इस प्रकार की यहाँ पर जो सड़कों के बगल में आपको प्लॉट लेना चाहिए। इसका जो हमेशा डिमांड बढ़ा हुआ रहता है और लोग ये यहाँ पर जो नेगलेक्ट करते हैं, इसको देखते नहीं है और ऐसे ही प्लॉट खरीद लेते हैं कि 10 साल के बाद इसे चेंज कर दिए जाएंगे, फिर हम लोगों का जो यहाँ पर डिमांड इस प्लॉट का बढ़ जाएगा। तो इसको देख करके आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। उसके बाद अगर बड़े शहर में ले रहे हैं तो मेट्रो या फिर जो एयरपोर्ट पास होना बड़ा यहाँ पर जो फायदा देता है। आपका यहाँ पर जो हर साल आपका जो प्रॉपर्टी, फ्लैट जो भी आप प्लॉट लिए हैं वो हर साल आपका प्लॉट का यहाँ पर जो दाम ऑटोमेटिक यहाँ पर बढ़ते रहता है। उसके बाद बहुत सारे लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम जो है शहर में रहते हैं तो हमें यहाँ पर जो फ्लैट लेना चाहिए या फिर प्लॉट लेना चाहिए। अगर आप शहर में अस्थाई यहाँ पर जो रहना चाहते हैं और रेडी टू यहाँ पर जो है मूव घर चाहिए तो आपको यहाँ पर जो फ्लैट ले लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा झंझट में ना पड़े और इसे हम जो यहाँ पर 2-4 साल 5 साल के बाद जो यहाँ पर रह करके हम फिर बाद में इसे बेच करके अपने गांव या फिर अपने शहर निकल जाएंगे, तो इस कंडीशन में आप जो यहाँ पर फ्लैट ले सकते हैं। आप उसे ज़्यादा खर्च करके यहाँ पर जो अपना प्लॉट लेकर के आप नहीं बनाइएगा तो बेटर है। तो इसलिए इस प्रकार की व्यक्तियों को यहाँ पर जो फ्लैट लेना चाहिए। उसके बाद प्लॉट आपको कब लेना चाहिए? अगर आप यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट या फिर भविष्य के लिए ले रहे हैं तो प्लॉट सबसे यहाँ पर जो ज़्यादा और फायदा आपको देता है, तो इसलिए आपको प्लॉट लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि इसे लंबे समय तक हम रखें और लंबे समय भविष्य के लिए आप रखना चाहते हैं और लंबे समय तक आप रहना चाहते हैं जिस जगह पे आप जिस लोकेशन पे प्लॉट ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको प्लॉट लेना बेहद ज़रूरी है और प्लॉट लेना चाहिए आपको। प्लॉट आपके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है सुरक्षित रहने वाला है। अगर आप सोचते हैं कि हम यहाँ पर कुछ ही साल रहेंगे तो आप फ्लैट ले लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होने वाले हैं। तो अगर आप जब भी यहां पर जब प्लॉट, फ्लैट, मकान खरीदते हैं तो खरीदने से पहले आपको इन 5 चीज को देख लेना बेहद जरूरी है। अगर ये 5 जरूरी चीज अगर आप चेक नहीं करते हैं, ये सारी चीज अगर आप चेक नहीं करते हैं तो फिर आप बाद में फंस सकते हैं। तो इसलिए पहले आप प्लॉट, मकान, फ्लैट जब भी खरीदे तो आपको ये 5 चीज जरूर चेक कर लेना बेहद जरूरी है। ये 5 चीज नहीं देखी तो यहाँ पर जो रिस्क हो सकता है। तो पहला आपको जमीन किसके नाम पर है ये देख लेना सबसे जरूरी है, जिससे जिस भी प्रॉपर्टी डीलर या फिर जिस भी व्यक्ति से आप यहाँ पर जो है जमीन, प्लॉट, मकान खरीद रहे हैं उसके नाम से यहाँ पर जो है जमीन है कि नहीं, उसके नाम से यहाँ पर जमाबंदी क्रिएट किया हुआ है कि नहीं, दस्तावेज उनके नाम पर है कि नहीं, ये सबसे पहले आपको अपने आंखों से देख लेना बेहद जरूरी है। किसी दूसरे से नहीं, अपने आंखों से आपको देखना है, नहीं तो कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर आपको गलत करवा देंगे, अगर आप नहीं देखें तो फिर आप बहुत बड़ा समस्या में यहाँ पर पड़ सकते हैं। तो इसलिए अपने आंखों से देख लेना आपको बेहद जरूरी है। कोई केस यहाँ पर जो विवाद तो नहीं, ये भी आपको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ये आराम से आप यहाँ पर जो देख सकते हैं। उसके बाद आपको रोड एक्सेस देख लेना बेहद जरूरी है कि आसपास में यहाँ पर जो इसका कनेक्ट किया हुआ है कि नहीं रोड। उसके बाद आपको आसपास डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, ये भी आपको देख लेना बेहद जरूरी है। बैंक लोन मिल रहा है या नहीं, ये भी आप जरूर चेक कर लीजिए। अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मकान, फ्लैट ले रहे हैं, तो अगर वो प्रॉपर्टी डीलर, वो एजेंट अगर आपको कह रहे हैं कि हम आपको यहाँ पर जो है आपको लोन पे देंगे, अगर आप जितना भी पेमेंट हमको करना चाहते हैं, 20 लाख का आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो अगर आप उसे 10 लाख रुपए दे रहे हैं, 10 लाख रुपए आप जो है लोन करवाना चाहते हैं, तो उनसे आप ये पूछिए कि बैंक लोन आप हमें दे पाएंगे कि नहीं। ये पूछ लेना आपको बेहद जरूरी है। अगर आप बैंक लोन ले लेते हैं तो आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जब बैंक आपको लोन देगी तो वो जमीन, वो प्रॉपर्टी, वो फ्लैट का जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो छानबीन करेगी, उसके बाद ही आपको यहाँ पर प्लॉट, आपको यहाँ पर जो उस प्लॉट पर आपको जो है लोन देगी। अन्यथा ऐसे जो है यहाँ पर लोन नहीं देगी। अगर वो प्लॉट में किसी भी प्रकार की कोई अगर दिक्कत है तो आपको लोन बिल्कुल भी आपको नहीं मिलने वाले हैं। वहीं पर आपको
आपको समझ में आ जाएंगे कि इस जमीन, इस प्लॉट, इस फ्लैट में विवाद है, इससे हमें यहाँ पर जो लेने से हमें बचना चाहिए। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी डीलर से आपको ये पूछ लेना बेहद जरूरी कि बैंक लोन आपका यहाँ पर जो है आप यहाँ पर जो है प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, दे रहे हैं कि नहीं। अगर देते हैं तो आप तुरंत ले लीजिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाले हैं। अगर बैंक लोन नहीं मिल रहा है तो समझ जाओ कि आपका यहाँ पर जो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए आपको ये चीज जो है यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लेना बेहद जरूरी है। लोग ये चीज नहीं चेक करते हैं और ऐसे ही जाकर के यहाँ पर जो ब्रोकर से, प्रॉपर्टी डीलर से जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उसके बाद उसको यहाँ पर जो खरीदने के बाद जब वो म्यूटेशन के लिए जाते हैं, उसके बाद उसको पता चलता है कि जमीन पे क्या क्या यहाँ पर विवाद चल रहे हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस विवाद से हम बचें तो आपको ये 5 चीजें चेक कर लेना सबसे पहले जरूरी है। ब्रोकर हमेशा जल्दी खरीदने को यहाँ पर बोलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो 2 से 3 बार जाकर जगह जरूर आपको देख लेनी है। देखने के बाद आपको 2-3 दिन के अंदर आपको वेरीफाई भी जरूर करवा लेनी है कि इस जमीन का पूरा डेटा आपको चेक जरूर करवा लेनी है। आपको आनन फानन में आपको जबरदस्ती जल्दी आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो अगर आप जल्दी करेंगे तो फिर आप बहुत बड़ी समस्या में यहाँ पर पड़ जाएंगे। उसके बाद आप जहां पर भी प्लॉट, मकान, फ्लैट ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, दिन को भी चेक करना चाहिए और रात को भी चेक करना चाहिए कि रात का सिस्टम क्या है और दिन का यहाँ पर जो सिस्टम क्या है, कि वहां की जो लोकेशन का यहाँ पर जो आपको कैसा लग रहा है। तो वहां पर आपको जो यहाँ पर दोनों समय जाकर के आप अगर चेक कर लेते हैं तो आपको वहां पर जो बहुत कुछ जो है यहाँ पर जो जानने को मिलने वाले हैं कि इस जमीन पे जो हम यहाँ पर जिस प्लॉट पे, जिस फ्लैट पे हम ये यहाँ पर जो बातचीत चल रहा है मेरा और इसे मैं लेना चाहता हूं, तो यहाँ पर जो दिन की स्थिति क्या रहती है और रात की स्थिति यहाँ पर जो क्या रहती है। तो ये चीज आप जो है यहाँ पर जरूर चेक कर लीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। याद रखिए, लोकेशन सही तो प्रॉपर्टी सही, वरना पैसा यहाँ पर जो फंसना तय है। लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगेगा ही नहीं, वहां पर आना जाना ही कोई नहीं होगा और आपको रात में वहां पर जो है किसी भी प्रकार की यहाँ पर जो है जो गलत तरीके से गलत व्यवहार आदमी करते हैं, आने जाने में यहाँ पर जो आपको परेशानी होती है रात को, तो ये चीज आप यहाँ पर जो चेक करके ही अगर आप लेते हैं तो आपको बाद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। ये चीज आप 2-3 दिन के अंदर चेक कर सकते हैं। आपको कोई भी इसमें पैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप सिर्फ अपना दिमाग चला करके जो है वो चीज आप चेक कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर जो प्लॉट लेने के बाद तब ये चीज आप यहाँ पर जो है जो एक्सपीरियंस करते हैं तब आपको पता चलता है कि ये हो क्या रहा है। तो इसलिए आपको प्लॉट यहाँ पर जो लेने से पहले, फ्लैट लेने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको समस्या हो सकती है। याद रखिए, लोकेशन सही तो आपका प्रॉपर्टी बिल्कुल सही होगा, उसे बेचने में किसी भी प्रकार की कोई आपको यहाँ पर जो समस्या नहीं होने वाले हैं। आप यहाँ पर जो प्लॉट लेना चाहते हैं या फिर फ्लैट, कमेंट में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो प्लॉट किन व्यक्तियों को लेना चाहिए और फ्लैट किन व्यक्तियों को लेना चाहिए, इस वीडियो में मैंने इसको भी यहाँ पर बताया और आपको प्लॉट लेना कितना फायदा है और फ्लैट लेना यहाँ पर जो किनको फायदा है, ये भी इसके भी बारे में इस वीडियो में मैं बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगे। अब जब भी आप प्रॉपर्टी यहाँ पर जो मकान, फ्लैट खरीदे तो खरीदने से पहले ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रख करके अगर खरीदते हैं तो आपको उस प्रॉपर्टी दोबारा बेचने में और उस प्रॉपर्टी और उस प्लॉट और उस मकान में, उस फ्लैट में रहने में भी किसी भी प्रकार की कोई आपको समस्या नहीं होगी और उसे आप आसानी से बेच भी पाएंगे और भविष्य में आपका उसमें यहाँ पर जो हमेशा वो उसका जो डिमांड है हमेशा उस जगह का, उस प्लॉट का, उस फ्लैट का बढ़ते रहेंगे और आपका पैसा भी बढ़ते रहेगा। आपको कोई भी यहाँ पर जो समस्या नहीं होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपके जहन में किसी भी प्रकार की कोई सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।